तो मैं ये बता रहा था असल में कि जो मौजूदा समाज है ना, जो प्रेजेंट सोसाइटी है ना सभी, तो प्रेजेंट सोसाइटी में ये हो रहा है कि मुस्लिम यूथ को डिफरेंट चैलेंजेस कॉन्फ्रंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन मेजर पता है क्या होता है, उसमें आप देखेंगे समझ, अगर आपकी भी बात की जाए ना, जी जी, तो आइडेंटिटी क्राइसिस और जो कल्चरल एसिमिलेशन है ना, वो सबसे बड़ा मसला हो रहा है। यू नो, जब हम देखते हैं कि मौजूदा समाज में किस तरीके से मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ है, प्लूरलिस्ट सोसाइटी है, बहुत से ऐसे रिलीजन्स है, कल्चर्स है, डाइवर्सिटी है, तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। एक होता है ना वो इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन, दूसरा होता है एसिमिलेशन। एक होता है कि तुम ठीक है, यू आर टेकिंग पार्ट इन द सोशल एक्टिविटी, यू आर टेकिंग पार्ट इन द मल्टी कल्चरल सोसाइटी, लेकिन ये बात होती है कि तुम उसके साथ साथ अपनी आइडेंटिटी को भी बरकरार रख रहे हो, एक्चुअली यू आर, है ना। तुम्हारी अपनी ओपिनियन होती है, तुम्हारा अपना कल्चर है, तुम्हारा अपना तमद्दुन है, तहजीब है, सकाफत है। बट एसिमिलेशन में क्या होता है कि जब तुम्हें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से आ जाती है ना, कि तुम उसके शिकार हो जाते हो, फिर क्या हो जाता है कि तुम अपनी जो आइडेंटिटी होती है तुम उसको अपहोल्ड नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल, तुम उन चीज़ों को छोड़ रहे हो ना, तो तुम एसिमिलेट होते हो। मेजर मुझे लगता है कि आप हायर एजुकेशन में देख लीजिए, यंग मुस्लिम्स के साथ तो ये बड़ा मसला होता है कि हम किसी पर्टिकुलर कल्चर के ही फिर पार्ट हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जब हम में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें सामने आ जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि एक्चुअली यार मैं हूँ कौन, इस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में डिफरेंट आइडियाज़ है, डिफरेंट आई कैन से मतलब थीम्स है, डायलॉग्स है, आइडियोलॉजीज़ है, इनमें तुम किस तरीके से अपने आप को कहाँ पा रहे हो, वो भी एक सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी कहीं दिख ही नहीं रही है ना कि तुम एक्चुअली कहाँ पे हो। तो जब मैं किताब लिख रहा था तो सबसे बड़ी बात है इसमें मुझे यही समझ आ रही थी कि यार असल में मसला ये है, ठीक है, इस चीज़ पे तो सब बात करें, लेकिन जो कल्चरल एसिमिलेशन हो रहा है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो बिलोंगिंग्स है, बिकॉज आजकल की मल्टी कल्चरल सोसाइटी में ये होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम आप इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर सकें। क्योंकि जब आप किसी बच्चे को किंडरगार्टन से लेके उसके हायर एजुकेशन तक एक ऐसे माहौल में रखते हैं ना जहाँ पे वो चीज़ों के साथ एसिमिलेट हो जाता है, जो कल्चर चल रहा है ना वो उसी कल्चर में हो रहा है, उसी कल्चर के पार्ट बनता है, तो वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी अपहोल्ड नहीं कर पाते, वो उसका सबसे बड़ा मसला होता है, वो नेविगेट ही नहीं कर पाते अपने आप को। तो नेविगेट करना इस तरीके से है ना कि तुम ये नहीं है कि 1400 साल पहले घोड़े चल रहे तो आज भी प्रेजेंट सोसाइटी में 21वीं सेंचुरी में भी तुम्हें घोड़े चलानी है, नहीं, उसके बरक्स उसके अलावा कोई और गाड़ी है जो तुम्हें यूज़ करनी है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज के समाज में नेविगेट करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि तुम पूरी तरीके से अपनी आइडेंटिटी को खो बैठो, तुम्हें उसको अपहोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस जो है मुझे आजकल के दौर में नज़र आते हैं, तो इन पर ज़रूरी बात करनी होगी हर किसी, चाहे रिलीजियस स्कॉलर्स हो, लीडर्स हो, जो भी है, इन चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि यंग माइंड्स स्कॉलर्स जो है वो इस चीज़ को जल्द से जल्द सोच सके।